हेलो दोस्तों जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है धरती के ऊपर तो बच्चे के जन्म लेने के साथ साथ एक चीज़ और होती है, वो होता है एक माँ और बाप का जन्म लेना। खासकर जब बच्चा पहला हो। कई बार ऐसा होता है पहले बच्चे के केस में माँ बाप समझ नहीं पाते बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम सीरियस है कि नहीं है, क्या वो प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो छोटे बच्चे के पैदा होने के बाद उनमें हो सकती है और वो 4 से 5 महीने तक 6 महीने तक वो प्रॉब्लम सस्टेन कर सकती है। तो आपको घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहिए तो घर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं डॉक्टर शुएब असलम और आप देख रहे हो हेल्थ के बाद डॉक्टर शुएब के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम है छोटे बच्चों के अंदर छींक आना, स्नीजिंग जिसे कह सकते हैं आप लोग। दोस्तों सबसे कॉमन चीज़, अगर हमें एज ए एडल्ट छींक आती है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि हमारे नाक के थ्रू, हमारे नोज़ के थ्रू, हमारे एयरवे के अंदर या हमारे थ्रोट के अंदर कोई ऐसा अनवांटेड ऑब्जेक्ट या कोई बैक्टीरिया हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वो जाने की कोशिश कर रहा हो और हमारी बॉडी उसको अंदर जाने से रोकने के लिए छींकती है या स्नीज करती है ताकि उस प्रेशर या फोर्स से वो ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से बाहर आ जाए और उसका कोई अनवांटेड या हार्म हमारी बॉडी पे ना हो। वैसे ही जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो ये प्रोसेस फोर्सफुली वो अपनी बॉडी से नहीं कर सकता, या वो उसका हैंड और माउथ कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता कि वो नाक को ऐसे ऐसे करके या ऐसे छींक ले। तो गॉड ने उसकी जो नेजल म्यूकोसा है, जो इनर लेयर होती है नाक की, उसको ऐसा बनाया है कि वो हाईली सेंसिटिव होती है किसी भी एक्स्ट्रा या अनवांटेड ऑब्जेक्ट के लिए या डस्ट पार्टिकल के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, ताकि अगर कोई वो बॉडी में एंटर करने की कोशिश करे ना थ्रू द नोज तो वो बॉडी छींक कर स्नीज करके उसको बॉडी से बाहर निकाल दे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ये नोटिस करते हैं छोटे बच्चों में, खासकर बच्चा 10 दिन का होता है, 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, अप टू 4 to 5 मंथ, उसको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उनको घबराने वाली बात नहीं है, ये बॉडी का मैकेनिज्म है, नॉर्मल प्रोसेस है। अगर उसको छींक नहीं आएगी तो हो सकता है उसकी बॉडी को हार्म हो जाए या कोई बार बार बच्चा आपका बीमार पड़े। तो अगर छींक आ रही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर छींक के साथ साथ उसको जुकाम है, नाक से पानी दिखाई दे रहा है, खांसी आ रही है और छींक बहुत ज़्यादा सीवियर है, हर एक मिनट पे छींक आ रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ हम लोग एज अ होम रेमेडी क्या कर सकते हैं, घर पर रह के हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक नेज़ो क्लियर ड्रॉप आता है या नॉर्मल सलाइन ड्रॉप आता है, ये बाज़ार से मिल जाएगा, मैं कंपनी का नाम आपको नहीं बता रहा हूँ। ये आप देखेंगे नॉर्मल सलाइन इसके अंदर है, जो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका ड्रॉप आता है। ये ड्रॉप आप बच्चे की नाक में एक एक बूंद सुबह शाम अप टू 3 to 4 मंथ डाल सकते हैं। इससे उसकी जो छींक की सिवियरिटी है वो कम हो जाएगी, जो ड्राइनेस होती है नाक के अंदर वो कम हो जाएगी, तो बच्चे की जो छींक है उसके फोर्स कम हो जाएगा। तो आपकी जो अगर टेंशन है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो तो नहीं रहा, वो चीज़ें आप कम कर सकते हो, ये ड्रॉप का यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सेफ़ है, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस करते हैं, बच्चा फेस करता है, वो है वॉमिटिंग का या दूध का बार बार उगल देना। देखो, एक कॉमन हम बात करें, अगर मैं एज ए एडल्ट अपनी बात करूं, अगर मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूं, तो मैंने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, मेरा पेट भर गया। लेकिन मैं फिर एक और रोटी दोबारा मैंने खा ली, 4 रोटी खा ली, 5 रोटी खा ली, मेरा पेट 3 रोटी से भर चुका था। तो एक्स्ट्रा जो 2 या 3 रोटी मैं खा रहा हूँ वो क्या होगा, बॉडी से वो बाहर निकलने की टेंडेंसी होगी। कैसे निकलेगा, या तो मुझे दस्त लगेंगे या तो मुझे उल्टी होगी। तो अगर मेरा पेट भर गया है तो मेरे ब्रेन और स्टमक का कोऑर्डिनेशन है कि भैया अब तुझे नहीं खाना, तेरा पेट भर चुका है। लेकिन तू ये बात बोल के अपने घर को मना कर सकता है कि अब रोटी मत बनाओ जी, मेरा पेट भर गया है, और कोई ज़बरदस्ती ठूसेगा भी नहीं। लेकिन छोटे बच्चे के केस में ये प्रॉब्लम आती, बच्चा बता नहीं सकता कि उसका पेट भर गया है। या दूध पिला रहे हो आप, दूध पिलाए जा रहे हो, जब बच्चा रो रहा है उसको दूध पिलाए जा रहे हो। अब बच्चा बता तो पाएगा नहीं कि भैया मम्मी मेरा वो जो है मुंह भर चुका है, मेरा पेट भर चुका है, मुझे मत पिलाओ। तो बॉडी की टेंडेंसी होती है जो एक्स्ट्रा मिल्क या एक्स्ट्रा फूड उसको दे रहे हो वो बच्चा वॉमिट कर दे, ताकि इनडाइजेशन ना हो, बच्चे के पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक साइन भी आप समझ सकते हो, एक लक्षण समझ सकते हो कि बच्चे का पेट भर गया है, या आप ओवर मिल्किंग कर रहे हो, बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाए जा रहे हो बार बार। तो आप घर में इतना काम कर सकते हो, जो मिल्क की टेंडेंसी, जो फ्रिक्वेंसी है, छोटे बच्चों को 2 से 3 घंटे में मिल्क चाहिए होता है, आपको हर घंटे घंटे मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मिल्क क्वांटिटी कम करके देखो, वो उल्टी वाला प्रोसेस वो कम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है उल्टी और ज़्यादा आ रही है, उल्टी में स्मेल आ रही है, या उसकी वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है ग्रीन कलर की, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अच्छा, तीसरा पॉइंट,
तीसरी प्रॉब्लम जो आती है, बच्चा एक्सेसिव रोता है, क्राइम करता है। अब देखिए, मैं दोबारा अपना एग्जांपल लेना चाहूँगा। अगर हमें कोई हर्ट हो रहा है हमारी बॉडी को, अगर हमारी बॉडी में कोई हर्ट है, कोई चोट लग रही है, या मेरे पेट में दर्द है, या मेरे सर में दर्द है, तो मैं बता सकता हूँ हाँ मेरे पेट में दर्द है, या मेरे सर में दर्द है, और मैं इंटेंशनली कोई मेडिकेशन या डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। लेकिन छोटे बच्चे से अगेन ये प्रॉब्लम आएगी, वो बच्चा जो है बता नहीं सकता कि मम्मी मेरे पेट में दर्द है, पापा मेरे पेट में दर्द है। तो वो एक साइन समझ सकते हो, छोटे बच्चे का बताने का तरीका समझ सकते हो, रो के। बच्चा रोएगा, अगर इसको कहीं बॉडी में हर्ट है तो बच्चा क्या करेगा, क्राई करेगा। तो अब क्राई करने का मतलब ये नहीं है बच्चे को भूख लगी है, क्राई करने का मतलब ये भी हो सकता है भूख के साथ साथ कि बच्चे को कहीं ना कहीं बॉडी में हर्ट हुआ है। अच्छा, हर्ट बच्चों को कैसे कैसे हो सकता है, उसके देखो 3-4 चीज़ें हैं। या तो बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। अब बच्चे के पेट में दर्द क्यों हुआ, मैं अगेन बताऊंगा, ओवर मिल्किंग, या बच्चों को बार बार ज़्यादा दूध पिलाना। तो बच्चे में क्या, गैस की फॉर्मेशन होती है पेट के अंदर, और गैस की फॉर्मेशन होने की वजह से बच्चे के जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रेशर पड़ता है, वो दर्द की सेंसेशन होती है। उसके अलावा बच्चे के पेट में दर्द कब हो सकता है, जब बच्चे को पॉटी का या फिर सुसु का, या पॉटी का, लैट्रिन आने का, या फिर पेशाब आने का प्रेशर बनता है। तो उसके ब्लैडर, पेशाब के टाइम पे ब्लैडर स्वेल करते हैं, और पॉटी के टाइम पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है या एनस का एरिया है वो स्वेल करता है, उसको प्रेशर लगता है। अगेन वो प्रेशर कभी बच्चा झेल नहीं पाता, तो बच्चे को दर्द होता है। और वो दर्द जैसे ही बच्चा पॉटी कर लेगा या पेशाब कर लेगा, उसको उसमें रिलीफ आ जाता है। आप नोटिस कर सकते हो उस चीज़ को। तो आपको इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दर्द, बच्चा लगातार रो रहा है, आप पेट टच करके देखो, अगर बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, या बच्चे को फीवर है क्राइंग के साथ साथ, तो आप डॉक्टर्स के साथ विजिट कर सकते हो। सेल्फ मेडिकेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सेल्फ कुछ करना चाहते हो तो दादी नानी का नुस्खा है, उसमें आप हींग को गर्म करके हल्का सा नाभि के आसपास दिन में 2 या 3 बार लगाओ। मे भी इससे रिलीफ आ जाए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। तो एक तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा है बच्चे की रिप्रोडक्टिव एरिया या बम होल एरिया या एनएस होल एरिया पे रैश हो जाना बहुत ही कॉमन है। पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, बच्चे को पैदा होने से लेकर तुरंत ही बच्चे को रैप कर देते हैं कपड़े से, टाइट कपड़े से या डायपर से। तो जब डायपर्स हम बच्चे की रिप्रोडक्टिव एरिया को कवर करते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो टाइट होने की वजह से वहाँ पर जो एयर सप्लाई है वो आपने बंद कर दी है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे की जो स्किन होती है वो इतने हीट को मेंटेन नहीं कर पाती है कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है उसको हीट से फ्रिक्शन हो जाता है उस कपड़े से, तो वहाँ पे बच्चे का रैश देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है, माँ क्या करती हैं या पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को एक डायपर बांध दिया, एक कपड़ा बांध दिया, सुबह बांधा है, वो 2-2 दिन बंधा हुआ है, उसको चेंज करने की कोई जहमत ही नहीं उठा रहा है। बच्चा उसी में पॉटी कर रहा है, उसी में सुसु कर रहा है, वो सुसु सूख गया, पॉटी सूख गई, बैक्टीरिया थे उसने ग्रो करा, और वो बैक्टीरिया बच्चे के उस एरिया में इन्फेक्शन की फॉर्म में रैश को डेवलप करते हैं, उसको कहते हैं डायपर रैश। उसके अलावा अगर आप इस प्रॉब्लम को चाहते, ये प्रॉब्लम ना हो, बच्चे के अंदर रैश ना बने, तो आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला, टाइम टू टाइम डायपर को चेंज करना, और उसके अलावा डायपर जब आप बांधते हो तो थोड़ा सा गैप रखना है। डायपर चेक कर लो बांधने के बाद आपके जो 2 या 3 उंगलियाँ उसके अंदर जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं पीछे से, इतना गैप, इतना लूज डायपर होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट बांधेंगे तो वो डायपर रैश कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा टाइम टू टाइम चेंज ज़रूर करना है आपको। अगर फिर भी उसको बच्चों को डायपर रैश हो सकता है, तो अगर हो जाता है तो आप घर पे क्या कर सकते हो, जिंक ऑक्साइड की क्रीम आती है, ये जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड की क्रीम है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। या तो अकेले आप इसका यूज़ कर लो, साथ में आप एलोवेरा जेल इसको मिला सकते हो जिंक ऑक्साइड के साथ, या अकेले एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। 2 या 3 बार आप अगर यूज़ करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली डायपर रैश वैनिश आउट हो जाएंगे। अगर फिर भी ये ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर को विजिट करो, डॉक्टर चेक करेगा, कॉज को जानेगा, और वो दवाई मेडिकेशन बच्चे को प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है रैश को। अगर यह रैश बढ़ जाते हैं तो काफ़ी भयंकर रूप ले सकते हैं और बच्चों को काफ़ी हर्ट कर सकते हैं। ये भी एक कारण है बच्चे का रोने का भी। तो दोस्तों, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे जो बच्चे के साथ होते हैं। पेरेंट्स बहुत बार इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं या समझ नहीं पाते हैं उन्हें करना क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सारे पॉइंट समझ में आए हो तो आप ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों को भेजें, खासकर उन लोगों को जो नए नए पेरेंट्स बन गए हैं या वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, एक बेल का बटन दबा दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, आपको हमारे वीडियो आने वाली जल्दी मिल जाएगी। अगर आपको फेसबुक पर आप देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। आप देख लेते हैं हेल्थ की बात और डॉक्टर शोएब के साथ।